हाय वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 9 से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, क्योंकि यहाँ पर द सोर्सेरर्स का कार्ड है गाइस। मे बी शायद इस हफ्ते ना दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके वर्गोस, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना दिस इज द ऑब्जर्वर का कार्ड है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप अगर कहीं पर भी आप स्टक हो, ओके, तो इस हफ्ते हर मैसेजेस ये है कि आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रीविंग का कार्ड इस रिवर्स है। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में इस रिवर्स है, सी दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रीविंग। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में स्टकनेस था, नेगेटिविटी थी, उलझने थे, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग रिलोकेट हो रहे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो बसने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर, जॉब के सिलसिले में। ओके, तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन देयर इज द मूवमेंट। ओके, ये हफ्ता आपकी लाइफ में मूवमेंट है। जिस भी एरिया में आपके स्टकनेस है, डार्कनेस है, उलझे पड़े हुए हो, क्योंकि आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करके एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर जा सको, जॉब के सिलसिले में, बसने के सिलसिले में, वहाँ जाके न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी आल्सो एंड गुड न्यूज़ आल्सो आप लोगों की लाइफ में। ओके वर्गोस, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में सैडनेस था, चैलेंजेस थे, दुख था, उलझे हुए थे, तो उस एरिया से बाहर निकलने का अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहिए, चेंज चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, गुड न्यूज़ चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, लव वाइज भी अगर कुछ लोग ना उलझे पड़े हुए थे तो भी यहाँ पर लव वाइज भी रीयूनियन होना चाहते थे तो रीयूनियन हो रहे। ओके, कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है लव वाइज भी आप लोगों की लाइफ में वर्गोस। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। ओके, ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी प्रिंस ऑफ कप का कार्ड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ लव ऑफर भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और आप अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज भी लेके आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली हैप्पीनेस, एक नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से, वेदर वो आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है इसीलिए, वेदर वो आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है इसीलिए, वेदर वो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो इसीलिए। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दे द चेन एंड दे द ब्लेसिंग। ओके, व्हाट एल्स, या सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में उलझे पड़े हुए थे, स्टकनेस था, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, आप खुद लेके आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, अपनी उलझनों से बाहर निकल रहे हो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो परिस्थिति वाइज हो,
आपको समाधान मिल रहा है, कोई आपको आके मे बी शायद कोई सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने उस उलझनों से बाहर निकल सको। सी, बाहर निकल सको। ओके, सी, ये सब सोर्स की एनर्जी है। जिस भी एरिया में आप स्टक हो, देयर इज द सपोर्ट, आपको सपोर्ट है। कोई वाटर साइन का अगर साइन वाइज बोलूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आप अपने उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो, गुड न्यूज आ रही है, ऑफर आ रहा है। एंड अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते थे, पहले नहीं मिला था, तो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सिक्योर हो रहा है। किसी के लाइफ में शादी भी होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज, सिक्योर लाइफ। घर, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बॉन्ड हो रहा है लव वाइज, एंड सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। किसी की बर्थडे है या फिर किसी की एनिवर्सरी है, या किसी भी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में विजन क्लियर है। जो भी आपके उलझने थे ना, उससे आप उभर चुके हो, एंड जस्ट यू फोकसिंग इन योर स्टेबल लाइफ। मे भी शायद हो सकता है कि आपने पास के जो भी उलझने थे उसको लेट गो कर लिया, एंड कहीं ना कहीं आपके विजन क्लियर हो गए। दैट्स वाई यहाँ पर लेट गो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई तो आपने लेट गो किया, राइट। पास के मामलों को, पास के उलझनों को, एंड लव वाइज भी बॉन्डिंग हो रही है। ओके, सी, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लव वाइज अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, ओके, आप उस आपने अगर कोई उलझने थी फायर साइन के साथ में लव वाइज, तो आप उस लव वाइज फायर साइन के साथ में क्लियर होके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, इसलिए यहाँ पर लव वाइज भी सिक्योरिटी हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, और अदर सपोर्ट भी है। अगर ये लव वाइज नहीं है तो कोई सपोर्ट है जो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपको ये चेंजेस दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ताकि आप आपकी विजन क्लियर होते हो, आप सिक्योर हो सको। ओके, कोई फायर साइन सपोर्ट हो सकता है। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि ये हफ्ता अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, इंडिपेंडेंट होके अपने हर एक मामलों को सुलझा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको एंड ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके, ब्लेसिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो ना। जब पैसा होता है तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंट आ जाता है, राइट। कोई घर बना रहे हैं, अगर कोई घर बनाने के लिए पैसे में उलझे पड़े हो तो कोई सपोर्ट है। ओके, फायर साइन जो आके आपको हेल्प करे ताकि आप घर भी बना सको, बिजनेस भी स्टार्ट कर सको। ओके, अदरवाइज यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक के से ही आपको ब्लेसिंग आना चालू है। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है, अपने उलझनों को सुलझा रहे हो, गुड न्यूज़ भी आ रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में तो मोर ब्लेसिंग है, पॉजिटिविटी है, सपोर्ट है, ऑफर है, एंड विजन क्लियर हो रहा है। ओके, कि आपको लाइफ में किस वे में जाना है, एंड आप और भी ज़्यादा क्लियरली आप अपने ड्रीम को फोकस कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स की कार्ड है, तो इन दिस डेक 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट स्टकनेस, जैसे कि मैंने कहाँ पर बोला था, यहाँ पर ग्रीविंग का कार्ड। ओके, अगर आप स्टकनेस हो तो उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट के कारण आप बाहर निकल रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने उस नेगेटिव उलझनों से बाहर निकल रहे हो। ओके, स्टकनेस, क्योंकि आप फोकस हो, या सी 8 जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप फोकस हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, जैसे कि अगर लव वाइज आप स्टक हो तो आप फोकस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप उस उलझनों से बाहर निकल के अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। और अगर जॉब वाइज स्टक हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जॉब है, तो आप एक्ट कर रहे हो। ओके, फोकस हो रहे हो, ताकि आप नेगेटिव जॉब को छोड़ के पॉजिटिव जॉब में जा सको, गुड न्यूज़ लेके आके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आप उलझे हुए हो, यहाँ पर आप उसमें एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप गुड न्यूज़ लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, और हैप्पीनेस हो सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर वर्गोस, और क्या है वर्गोस के लिए, या क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी उलझने हैं आप उसमें एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई सिरे से
मैनिफेस्ट कर सको, एक नई बेहतरीन तरीके से लाइफ बना सको, मजिशियन बन सको। एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ रहा है, सी ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो और आप अपने ड्रीम को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप अपने उलझनों पे फोकस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने नए सिरे से अपनी लाइफ को बना सको जो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रहा है आपको। और अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, अगर सपोर्ट भी अगर सपोर्ट वाइज अगर साइन वाइज जानना चाहते हो तो कोई वाटर साइन है एंड जेमिनी साइन है। ओके, ताकि आपके सपोर्ट करें ताकि आप अपने लाइफ में नए सिरे से अपने लाइफ को बना सको, बेहतरीन तरीके से बना सको, इमोशनल फुलफिलमेंट हो सको। ओके, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी है, मूवमेंट है, कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों में चेंजेस है, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मेहनत तो बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आ सको, ताकि उलझनों से बाहर निकल सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बना सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी दिस इज द बिग बटरफ्लाई इज देयर। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, देयर इज अ रिजल्ट, देयर इज अ चेंज। और अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी पाना चाहते हैं तो सडनली आप लोगों के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर साइकिल आपकी चेंज हो रही है। जो पास्ट की नेगेटिव साइकिल थी उसमें आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, द साइकिल इज शिफ्टिंग। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल में एंटर करें, इसीलिए आप ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं पैशनली कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, या ये चेंज में भी शायद कोई फायर साइन लेके आ रहे हैं या फायर साइन के साथ में चेंजेस हो रहे हैं। अदरवाइज यही मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप खुद पैशनेट हो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए, चेंजेस लेके आने के लिए, रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है हिडन पोजीशन में एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे। सी दिस इज द सक्सेस, विक्ट्री, रेस प्रमोशन तरक्की मिलना, नोटिसेबल होना, मूवमेंट होना, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाके बसना, शादी करना। ओके, या हिडन पोजीशन में दे द सक्सेस गाइस। वाओ, दिस इज द आउटकम। आउटकम में सी ब्लेसिंग है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि द साइकिल इज चेंजेस। ओके, क्योंकि दिस इज द ब्लेसिंग, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है। आउटकम में देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, जो भी आप पास्ट में उलझे पड़े थे उससे जो भी पास्ट के मामलों में आप उलझे पड़े थे, पास्ट के सिचुएशन में उलझे पड़े हुए थे, तो उससे आप उभर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर लाइफ बना सकते हो। ओके, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों को समझ चुके हो, नाउ आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, सी मूवमेंट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट के जरिए मूवमेंट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी वर्गोस, लव वाइज अगर आपकी कोई भी उलझने थी इन पास्ट में तो उससे आप उभर रहे हो, टोटली न्यू लव में जा रहे हो। ओके, कुछ लोग क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं एंड दिस इज द न्यू लव, एंड ताकि आप इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके, और आपकी अगर यही परिस्थिति की बात बोलूँ तो पास्ट में भी शायद आप अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पाए थे, बट इस हफ्ते आप समझ रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर आप खुद ही समझ रहे हो, आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस उलझनों से बाहर निकल के, नेचुरली एफर्ट डाल के उस उलझनों से बाहर निकल के एक नई लाइफ स्टार्ट कर सको। और उसके लिए आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है, डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस, अपने उलझनों से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट के जरिए निकल रहे हो या फिर आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने उलझनों से बाहर निकल के अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस है। जो भी आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो पार्ट ख़त्म हो रही है, तो जस्ट फोकस होइएगा। ओके, डोंट गिव अप, दिस इज यू। वॉरियर का कार्ड है, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके नेगेटिव पार्ट चल रहे हैं एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप, देयर इज द एंड। ओके, आपकी नेगेटिव परिस्थिति ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए।
एफर्ट डालते रहिए, फोकस होइए, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, एंड सेफ फ्यूचर को सिक्योर बना सको, लॉन्ग सिक्योरिटी पा सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस गाइस। फोकस होइए, एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप। जो भी आप अपनी लाइफ में लॉन्ग सिक्योरिटी चाहते हो वो यूनिवर्स आपको दे रहे, तो डोंट गिव अप गाइस। क्योंकि आपके एक 10 ऑफ सोर्स 10 ऑफ पेंटिकल, एक प्रॉब्लम खत्म होकर आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा रहे हो। वेदर वो शादी करके हो, वेदर वो बिजनेस स्टार्ट करके हो, वेदर वो जॉब स्विच करके हो, वेदर वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पाके क्यों ना हो। ओके, सो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा वर्गोस। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। किंग ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो। या फिर अगर मैं यापी की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो अपने इस इमोशनली फोकस हो रहे हो। ओके, अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में बना सको। वाओ। तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि यूनिवर्स आपको ना एक और मौका दे रहे हैं। मौका दे रहे मतलब कि अपॉर्चुनिटी के जरिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ओके, या सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर लाइफ बना सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, एक नई शुरुआत कर सको, या फिर रीयूनियन हो सको, या फिर आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको बोल के यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं। ओके, वेदर वो सपोर्ट के जरिए हो, वेदर वो ऑफर के जरिए हो, वेदर वो परिस्थितियों के जरिए, अपने लाइफ में चेंजेस लेके आने के जरिए क्यों ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज द एंड एंड न्यू बिगिनिंग, वेदर वो लव में हो, करियर में हो, बिजनेस वाइज हो। ओके, जो भी आपके पहले काम नहीं बने थे, उलझे पड़े हुए थे, स्टकनेस था, इस हफ्ते वो स्टकनेस ख़त्म हो रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। वाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंस हो सको, किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद ही मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, सी 10 of cup, इमोशनल हैप्पीनेस, वाओ, देयर इज अ सपोर्ट। सी आपकी लाइफ में ना मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज द ये हफ्ता ओवरऑल एनर्जी में यूनिवर्स आपको मौका दे रहे, ऑफर दे के, सपोर्ट दे के, या फिर अपॉर्चुनिटी दे के, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर लाइफ बना सको किसी भी एरिया में। ओके, बाय लाइफ को बेटर लाइफ बना सको और इमोशनली आप सिक्योर हो सको। तो गाइस, इसलिए डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी है। ओके, तो डोंट गिव अप, ब्लेसिंग भी है। सो आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेट गो कीजिए अपनी परिस्थितियों को ताकि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों के लिए जगह करें। परिस्थिति हो, पर्सन हो, नेगेटिव सोच हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए जगह दे सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल। आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके अंतरात्मा आपको क्या जवाब दे रही है। आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, बी एजेटिव, अड़े रहिए। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों के लाइफ में बॉन्ड है लव वाइज। ओके, या फिर जो भी आपने सवाल पूछा है कि आपके सराउंडिंग में ही सपोर्ट है, तो वहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके कनेक्शन आपको सपोर्ट करें आपके सवालों के रिजल्ट के प्रति, जन बोलते ना सपोर्ट है।
ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको या फिर बैलेंस कर सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्शन लीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले, ताकि आप क्विक मूवमेंट कर सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक्ट करते रहना है, डोंट गिव अप, रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेटिंग गो कीजिए अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को। मे बी लेट गो करेंगे अपनी उस नेगेटिव परिस्थितियों को, उलझनों को, तो मे बी शायद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके अंतरात्मा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में हो, कीप गोइंग, बहुत कीप गोइंग एंड बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके कनेक्शन वाइज आपके जवाब हैं, तो सपोर्ट है, बैलेंस है, तो जस्ट फोकस होइए देयर। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, एक्ट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। ओके, क्विक मूवमेंट हो, क्विक चेंजेस आए। ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो गाइज डोंट गिव अप। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहा है ताकि आप अपनी बेटर लाइफ को बना सको। ओके, या गाइज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड नाइट, टेक केयर।